परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए जोर से ताली बजाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु के लिए, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर के लिए, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी जन बोले परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हर एक समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता नई जिंदगी के लिए धन्यवाद करते हैं, सांस के लिए धन्यवाद करते हैं, जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं। आइए सभी जन धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। जो परमेश्वर सांस देता है और हर दिन चला रहा है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज की प्रार्थना में आप सभी को स्वागत करते हैं, जो सचमुच में परमेश्वर अद्भुत मंत्र में लेकर आया है, ब्लेसिंग्स मंत्र में लेकर आया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मंत्र आपके लिए ब्लेसिंग्स मंत्र होकर बदलने वाला है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए हर एक जन आज की प्रार्थना को ज्वाइन करें, शामिल हो जाएं प्रार्थना में, वचन में। मेरा विश्वास है आज की वचन और प्रार्थना के द्वारा आज आप फ्रूटफुल होंगे, ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो सकता है आपने लास्ट मंथ में अपने परिजन को खो दिया है, लास्ट मंथ में अपने बहुत दुखों को सहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहे, बीमार रहे हैं, बहुत सी अलग अलग तरीके आपकी लाइफ में परेशानी आई है, दुख आए, मुसीबतें आए और आपसे आज हैंडल नहीं हो पा रहा है, आज आपसे कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे जीवन में सब कुछ पूरा करूंगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, क्योंकि चिंता करके आप एक समय, एक घड़ी को भी आप बढ़ा नहीं सकते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चिंता करने वाले को क्या कहता है? परमेश्वर चिंता करने वाले को कहता है कि प्रार्थना, विनती, निवेदन और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाए। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए आज बहुत सारे हो सकते चिंताओं में बैठे हैं, प्रॉब्लम में हैं, समस्याओं में से जकड़े हुए, आपके अपने घर की परेशानी अलग है, आपके परिवार की, आपके बाहर की, हालेलुया, आपके ऑफिस की, आपके जॉब की, और आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, कंफ्यूज्ड हैं, जो फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं इस समय में, और आपकी प्रॉब्लम अलग हो सकती है। हालेलुया। बहुत ज़्यादा आप इस समय में कंफ्यूज्ड हैं, निराशा में है, बट डोंट वरी। परमेश्वर कहते हैं कि चिंता मत कर। फिलिप्पियों की किताब 2 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को 4 वचन में, तो वहां पर लिखा है प्रार्थना, विनती, धन्यवाद और निवेदन। 4 थिंग्स लिखी हुई है वहां पर। क्या करना है? प्रार्थना, विनती, किस तरह से हमने विनती करना चाहिए, और थैंक्स कैसे करना चाहिए, और धन्यवाद भी करना चाहिए। तो 4 चीजों को कहता है कि करो, परमेश्वर के सामने विनती करो, निवेदन करो, गिड़गिड़ाना, परमेश्वर के आके बैठना, दोहाई देना कहता है, तो फिर आपकी चिंता जाएगी 100%। हालेलुया। इसलिए आज इस मंथ में जो परमेश्वर लेकर आया है, आप ब्लेसेड होने वाले। यदि आज आप प्रार्थना और वचन को सुन रहे हैं और उसे रिसीव कर रहे हैं, हाँ और आमीन बोल रहे हैं, विश्वास के साथ कह रहे हैं, तो आप अपने जीवन में फ्रूटफुल होने वाले यीशु के सामर्थी नाम में प्रफुल्लित होंगे। वचन कहता है निर्जल देश में नदियां बहाएगा, सूखी भूमि में नदियां बहाएगा कहता है। और बाइबल में जो रिवर है, नदी है, वो ब्लेसिंग्स को दर्शाती है। आमीन। प्रभु यीशु के तरह इसलिए अदन की वाटिका में रिवर था। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और एक महानदी थी, वहां से 4 धाराएं निकल करके वहां से जाती थी। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और वो महानदी कौन है? परमेश्वर के घर में। परमेश्वर की नदी सोर्स है, जीवन है, ज्योति है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए जब आप परमेश्वर के निकट आते हैं तो आप अपने जीवन में उस आनंद को लेते हैं, आपकी प्रॉब्लम दूर होती चली जाती है, क्योंकि अंधकार को भागना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए मेरा विश्वास है आज के दिन में आप अपने ब्लेसिंग्स को ले रहे हैं, आप अपने ऑफर लेटर को ले रहे हैं, आज आप अपनी गवाही को ले रहे हैं, आप अपनी खुशियों को ले रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वचन कहता है आपके दुख के दिन समाप्त होंगे, आपकी बीमारी वाली जिंदगी खत्म हो जाएगी और नई शुरुआत होगी। हेल्दी शरीर होकर बदल देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ है। इसलिए आइए आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे इस सुबह की प्रार्थना में जो परमेश्वर देता है। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय और हम पढ़ेंगे 21 वचन को। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा।
अपने आनंद, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। बोलो आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, क्योंकि उसे परख लिया गया था, उसे देख लिया, अच्छी तरह से जांच लिया, और वो क्या निकला? विश्वास योग्य दास निकला। इसलिए 25 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसका फर्स्ट वर्ष से क्या लिखा है? स्वर्ग का राज्य किसके समान है? उस 10 कंवारियों के समान होगी जो अपने मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख थे और 5 क्या थे? समझदार थे। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने तो अपनी मशाले तो ले ली, परंतु अपने साथ क्या नहीं लिया? क्या नहीं लिया? तेल नहीं लिया। अभिषेक की कमी थी। हालेलुया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। कई लोग बोलते हैं हमें अभिषेक की जरूरत नहीं है, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है, हमें इतना वचन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें वचन के इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है, ऊपर ऊपर से ठीक है, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आज कई लोग प्रार्थना ही नहीं करते अभिषेक के लिए, कई लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना ही नहीं करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। एक जगह एक मीटिंग हो रही थी और वहाँ पर छोटे बच्चे, यूथ जब वहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा उस ग्रुप में, उस झुंड में। छोटे छोटे बच्चे, यूथ, लड़के लड़कियां सारे पवित्र आत्मा से भर गए। पूरा अभिषेक से आग उतर रही थी स्वर्ग से और उनका आत्मा ट्रांस में चला गया। वो रो रहे थे लगातार, कॉन्टिन्यूसली वो रो रहे थे। वो परमेश्वर को देख रहे थे, वो स्वर्ग को दर्शन देख रहे थे, वो नरक के दर्शन देख रहे थे। और एक जो बच्चे थे और वो अन्य भाषा में लगातार प्रार्थना कर रही है, बात कर रही है, प्रभु से बात कर रही है और परमेश्वर से बात कर रहे हैं और कह रहा है कि मेरे लोगों को बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो। हालेलुया। आज लोग इतने पाप में चले गए हैं, इतना ज्यादा। हालेलुया। और वो कहाँ को जा रहे हैं? परमेश्वर ने सब कुछ क्लियर बताया कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, ये बच्चे कौन से काम कर रहे हैं, ये बच्चे कौन से काम कर रहे हैं, ये अंधकार में जा रहे हैं। और यीशु मसीह रो रहे अपने बच्चों को देखकर। परमेश्वर कह रहे हैं यीशु मसीह तुम अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकता। कौन सा मरना? नरक में मरते हुए नहीं देख सकता, नरक में जलते हुए नहीं देख सकता। और यीशु मसीह उनसे बात कर रहे हैं, परमेश्वर से बात कर रहे हैं। और यूथ, लड़के लड़कियां, और जो उसको परमेश्वर अन्य भाषा में बात कर रही थी तो दूसरा उसका ट्रांसलेशन करके उसे बता रहे थे कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं, क्या आप बता रहे हैं, नरक के बारे में बता रहे हैं, स्वर्ग के बारे में बता रहे हैं। वो इतना रो रहे हैं। हालेलुया। इसलिए बोले अभिषेक बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत जरूरी है। इसलिए वो 5 समझदार थे और ये 5 मूर्ख थे। समझदारों ने सब कुछ ले लिया पर मूर्ख ने एक चीज लिया तो एक चीज नहीं लिया। इसलिए कई लोग आते हैं तो बाइबल नहीं होती उनके पास, बाइबल को अहमियत नहीं देते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आप परमेश्वर के आनंद में सहभागी होने के लिए तैयार हैं तो विश्वास योग्य बनना पड़ेगा, अपनी कुप्पी पे तेल रखना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, लगातार प्रार्थना करना पड़ेगा। इसलिए मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भर लिया। लेट हुई, देर हुआ, उनका सब कुछ खत्म हो गया। जो मूर्ख के बारे में लिखा है, हालेलुया, वो सो गई, वो थक गई क्योंकि धीरज नहीं धरा। आज बहुत सारे मसीही हैं जो धीरज धरना ही नहीं चाहते, शॉर्टकट के चक्कर में जाते हैं और फिर गिर जाते हैं। अपने ब्लेसिंग, अपने आनंद जो उनको मिलने वाली थी वो सब खत्म हो जाती है। हालेलुया। इसलिए कोई शॉर्टकट तो है ही नहीं है। बाइबल में जैसा है वैसे ही चलना पड़ेगा और तब आप फ्रूटफुल होंगे, तब सदा की जिंदगी मिलेगी और आप आशीषित होकर बदल जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ऐसों को आशीष दूंगा कहता है, ऐसों को आनंद के साथ भरूंगा कहता है जो थोड़े में विश्वास योग्य हैं। यदि थोड़ी थोड़ी बातों में आप विश्वास योग्य होंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है वो ज्यादा का अधिकारी बनाने के लिए तैयार है। हर एक माँ बाप अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा देना चाहते हैं, लेकिन वो बाध्य हैं, वो उतनी चीज़ों को नहीं दे सकते क्योंकि उनकी मेंटालिटी उतनी, उनको समझ नहीं है। उनको पता है यदि छोटे बच्चों को यदि लॉकर की चाबी दे दें, यदि गाड़ी की चाबी दे दें, हालेलुया, तो वो तहस नहस कर देगा। बड़ा नोट पकड़ा दो छोटे बच्चे को, उससे तो आता ही नहीं है खरीदना, लेना तो आता ही नहीं है, इसलिए उसको बड़ा नोट नहीं दे सकते, 500 रुपये का नोट नहीं दे सकते क्योंकि उसको आता नहीं है, लेन देन करना नहीं आता, खरीदना नहीं आता। कोई भी उसको ठग सकता है, बेवकूफ़ बना सकता है। इसलिए माँ बाप वेट करेंगे, धीरज धरेंगे कि इसको कुछ दवाई खिला के इसको बड़ा कर देंगे, चल चल तू बड़ा हो जा। ऐसा नहीं होता। हालेलुया। इसलिए क्या कहता है? विश्वास, अंत तक विश्वास योग्य रहा, थोड़े में विश्वास योग्य रहा तो मैं तुझे अधिकारी बना दूंगा।
हालेलुया। इसलिए वो माँ बाप बढ़ने का देखते हैं, उसकी मेंटालिटी को देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि हाँ ये रिस्पॉन्सिबल है, ये सब कुछ अच्छी तरह से संभाल सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, ले सकती, इसके बाद उसके हाथ में देता है। उसी तरह से परमेश्वर हमें भी देखता है कि क्या हम कर सकते हैं, क्या हम विश्वास योग्य हैं, क्या थोड़े में हम काम कर रहे हैं, क्या प्रसन्न जीव से खरे मन से उसके पीछे चल रहे हैं, क्या छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य हैं। यदि नहीं तो प्रभु कहता नो नो नो, अभी देने का टाइम नहीं आया, अभी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। उसी तरह से परमेश्वर हमें देख रहा है, आपकी आत्मिक जिंदगी को देख रहा है, क्या आप विश्वास योग्य हैं, क्या परमेश्वर खराई मन से चल रहे हैं, तो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में ऐड होते चली जाएगी। पर वचन ये कहता है अधिकारी बना दूंगा, अथॉरिटी देगा आपको, और आप क्या होंगे, आनंद में सहभागी होंगे। आप सेलिब्रेट करेंगे अपनी गवाही के लिए, आप सेलिब्रेट करेंगे, बोलो आमीन। चंगाई के लिए सेलिब्रेट करेंगे, छुटकारे के लिए सेलिब्रेट करेंगे। जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, परमेश्वर आपको बेस्ट लाइफ पार्टनर देगा, आप सेलिब्रेट करेंगे। आमीन। यीशु की तारीफ हो। यदि आपके पास बेबी की ब्लेसिंग है, आप सेलिब्रेट करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपके घर के लोग सारे उद्धार नहीं पा रहे हैं, कभी आपने उद्धार के विषय में सेलिब्रेट किया है कि हाँ मैंने यीशु को जाना, तो चलो सेलिब्रेट करते हैं, एक डेट ठहराते हैं जिसे कहते हैं आत्मिक बर्थडे, जिनका बैप्टिज्म डे होता है। कभी आपने वो वाली सेलिब्रेशन की कि मैंने उद्धार पाया, मैंने जीवन पाया? कितने को समझ में आ रहा है? तो यीशु मसीह की तारीफ होता नहीं। यदि आप आत्मिक बातों में ध्यान देंगे तो परमेश्वर देख रहा है आपको और अधिकारी बनते जाएंगे। वचन एक जगह लिखा है नीति वचन की किताब में, अपने आत्मा के विषय में, अपने जीवन के विषय में निश्चिंत मत रह, नहीं तो तुम मर जाएगा, लिखा है। आप बोलेंगे फिजिकल तो नहीं मरेंगे, लेकिन आत्मिक जीवन में आप मर चुके हैं। इसलिए जाग जाओ, उठ जाओ, खड़े हो जाओ और विश्वास योग्य बन जाओ। हालेलुया। इस मंथ से परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, सुपर ब्लेस्ड होने वाले यीशु के नाम में आपकी नई गवाहियां आएंगी। क्या आप नई गवाही लेना चाहते हैं? क्या न्यू टेस्टिमनी लेना चाहते हैं? छोटे से लेकर बड़े तक क्या आपने अभिषेक प्राप्त करना चाहते हैं? क्या पवित्र आत्मा लेना चाहते हैं? हो सकता है जनवरी में बहुत कुछ आपके साथ गड़बड़ियां हुई है, भूल जाओ उन चीज़ों को। हालेलुया। नई शुरुआत करो न्यू मंथ से। इस 2025 में परमेश्वर पिता की तारीफ करें, उसका धन्यवाद करें, उसके पीछे चलने के लिए अपने सब कुछ समर्पण कर दें और वो कुछ जयवंत करेगा यीशु मसीह के सामने। आप फतह पर फतह पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसे थोड़े में विश्वास योग्य रहा तो आपको ज्यादा का अधिकारी बना देगा। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए मन फिराओ और परमेश्वर के पास लौट आओ। ऐसे हर एक बातों को, गलत बातों को छोड़ दो, लड़ाई को छोड़ दो, झगड़े को छोड़ दो, एब्यूजिंग वर्ड्स छोड़ दो। हालेलुया। और परमेश्वर के निकट आ जाओ, क्योंकि ये मंथ आपके लाइफ में आशीष को लेकर आएगी, छुटकारे को लेकर आएगी। बोलो आज मेरी गवाही का दिन है, बोलो मेरे छुटकारे का दिन है, बोलो मेरा आगे बढ़ने का दिन है। बोलो अब से मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ, बोले अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, अपने काम में, अपने हर जगह में मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ, आगे बढ़ने जा रही हूँ। बोले परमेश्वर मुझे आगे बढ़ाएंगे और मैं बढ़ने के लिए तैयार हूँ। यदि आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो परमेश्वर उसे बढ़ाने के लिए तैयार है। यदि प्रभु के वचन में इंटरेस्ट दिखाएंगे तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको पोषित करने के लिए तैयार है। तो क्या आप तैयारी में रहना चाहते हैं? यदि हाँ यदि आपका आमीन में जवाब है तो जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। यीशु मसीह की तारीफ हो। हालेलुया। आइए सभी जन एक मन हो जाए, अपने आपको समर्पण करें, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता, ये मन दिन के जीवन में आशीष के दरवाजे खुल जाए, ब्लेसिंग्स के दरवाजे खुल जाए, आपसे और ज्यादा प्रार्थना करने लगे, आपसे और ज्यादा वचन को पढ़ने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपसे और ज्यादा परमेश्वर की क्लोज बैठने लगे, फुल नाइट प्रेयर करने वाले होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया करो और छुटकारा दो परमेश्वर पिता। बहुत सारे लोग जनवरी मंथ में उस तरह से काम नहीं कर पाए, प्रार्थना नहीं कर पाए, वचन नहीं पढ़ पाए और अपने कैरेक्टर पर काम नहीं कर पाए। परमेश्वर पिता दया करो, छुड़ाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में और परमेश्वर की मर्जी पूरी होने के लिए मदद और सहायता करो। धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं जो शैतान इनके लाइफ को अटैक कर रहा है बार बार, यीशु के नाम में डांटती हूँ। हर एक स्पिरिट्स को डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, हर एक दुष्टात्मा को डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए, हर एक शैतानी तत्वों को डांटती, एलिमेंट्स को डांटती हूँ। कई बार आपको समझ में नहीं आता कि शैतान काम कर रहा है इस तरह से। आपके इस एविल स्पिरिट्स होती, गुस्से की आत्मा, लड़ाई की आत्मा, झगड़े की आत्मा, चुगली की आत्मा, जलन की आत्मा, अलग 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 तरह की आत्माएं होती हैं। आपको पता नहीं लगता, उसको लाइटली लेते, इसलिए उसको अपने लाइफ में एंटर करने ना दे, उसे कैंसिल करना है। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ जो आत्माएं, स्पिरिट्स जो आपके लाइफ में
एंटर कर रही है, खराब कर रही है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य। दुष्ट आत्मा जो आपको परमेश्वर की संगति से अलग करने की कोशिश कर रही है, आपको प्रार्थना करने से रोक रही है, आपके मन में मनगढ़ंत गलत गलत बातों को लेकर आ रही है, खिलाफ कर रही है, परमेश्वर के चर्च के लोगों के खिलाफ कर रही है, हालेलुया। और गलत बातों को लेकर आप परिवार में फूट डाल रही है, परिवार में रोड़ा डाल रही है, यीशु के नाम में जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो निराश इस समय बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा रो रहे हैं, परेशान है कि क्या होगा मेरे परिवार का, क्या होगा मेरी जिंदगी का, गलत गलत बातें करे, कई लोग तो सुसाइड करने की सोच रहे हैं, यीशु के नाम में डांटती होली गोस्ट फायर, यीशु के नाम में डांटती होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा छोड़ कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, हर एक गंदी आत्मा छोड़कर जाए, डार्क स्पिरिट्स को यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए। बोलो होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। ये मंथ में यीशु के नाम में हर एक शैतानी चंगुल से आजाद हो रहे यीशु के नाम में। हर एक शैतानी एलिमेंट्स, एविल स्पिरिट्स जो आत्माएं काम करती है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ आपके लाइफ को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो दुष्ट आत्मा आपके ऊपर कब्जा कर रहा है, अधिकार जमा रहा है, इसी वक्त होली गोस्ट फायर, फायर, फायर यीशु के नाम में। जो गलत गलत बातों को ला रहा है, आपसे पाप करवा रहा है, कि आपसे पाप करवा के आपको दोषी ठहरा के फिर आपको सजा दिलवाना चाहता है शैतान। आपसे पहला पाप करवाना चाहता है, फिर दोष लगाएगा, दोषी ठहरा के बोलेगा इसको सजा दो, इसकी ये सजा बनती है, इस पाप की ये सजा, इस पाप की ये सजा। शैतान कितना चालाक, उसे पता है इस पाप की ये सजा होती है, इस पाप की ये सजा होती है, इस पाप की ये सजा होती है, उसे अच्छी तरह से पता है। इसलिए पाप करवा के फिर आपको वो दोष लगाएगा, देखो यीशु के लोग से धुला नहीं है, धुली नहीं है, और उसके बाद बोलेगा अब सजा का टाइम आ गया है। हम शैतानी तत्वों को आपके लाइफ से कैंसल करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर, जो दोष वाली बात आपके जीवन से खत्म हो जाए यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर, फायर, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी हील इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसी वक्त परमेश्वर की चंगाई को लेना शुरू करें। उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, उसके लहू में जीवन है। मैं जीवन की घोषणा करती हूँ, मैं आशीष की घोषणा करती हूँ। पवित्र आत्मा शो 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 शो, Holy Spirit touch, Holy Spirit touch, Holy Spirit touch, Holy Spirit touch, Holy Spirit touch। आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हर एक सिकनेस वीकनेस दूर हो जाए यीशु के नाम में। जो खाना नहीं खा पाता से खाना खाने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के नाम में सिकनेस और वीकनेस दूर हो जाए, गंदी आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी चीजें छोड़कर जाए। बोले होली गोस्ट फायर, फायर, फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर की मर्जी आपके लाइफ में पूरी हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा आपके लाइफ का हिस्सा नहीं हो सकती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दो, प्रभु जी ब्लेस करो। परमेश्वर की मर्जी आपके लाइफ में पूरी हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, छुड़ा लो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाए। ये फरवरी मंथ में परमेश्वर के आशीष को लेने के लिए तैयार हो जाए यीशु के नाम में। ब्लेसिंग्स के दरवाजे खुल जाए, गवाहियों की लगातार वाली गवाही आपके लाइफ में एंटर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जितनी रुकावटें दूर हो जाए। जो जनवरी मंथ में जो ब्लेसिंग को नहीं ले पाए, इस मंथ में ब्लेसिंग्स के दरवाजे खुल जाए, आशीष के दरवाजे खुल जाए, जॉब के दरवाजे खुल जाए। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु के, बोलो मैं रिसीव करता हूँ, बोलो मैं ग्रहण करता हूँ। यीशु के नाम में ब्लेसिंग के दरवाजे खुल जाए, बेस्ट 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 जॉब के दरवाजे खुल जाए। ऑफर लेटर की घोषणा करती जो बार बार आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, हालेलुया, जॉब में यीशु के नाम में बंद दरवाजे खुल जाए आशीषों के। हालेलुया। रबखतो नमः शंतेरे लेबे खेंतेरे लबगदीरा लबगदीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ जादू यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो जनवरी मंथ में या लास्ट ईयर में जो आप लेना चाहते थे पर ले नहीं पाए, वो ब्लेसिंग को लेना चाहते थे पर ले नहीं पाए, कमी होगी पैसे की इस वजह से। हाले घर लेना चाहते थे, अलग अलग तरह की जरूरतों को आप चाहते थे कि आपके लाइफ में सब कुछ हो, लेकिन नहीं ले पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ फरवरी मंथ में परमेश्वर आपके लिए बिग ब्लेसिंग के दरवाजे खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। वो जमीन के दरवाजे खुल दिए। आप चर्च भवन की जमीन के लिए पहला स्थान देकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में उस बेस्ट जमीन को लेंगे, अपने घर के लिए जमीन को लेंगे यीशु के नाम, घर ले पाएंगे यीशु के नाम में। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करते, बीज को बोते, तो वो आपके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लिए भी वो ब्लेसिंग के दरवाजे खुल जाए। हालेलुया। दया करो यीशु के नाम में। जो रेंट पे रहते हैं, रेंट वाली जिंदगी से आजाद करो यीशु के नाम में। प्रभु दया करो, उनका खुद के घर के साथ ब्लेस करो, खुद के जमीन के साथ ब्लेस करो यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जो अपनी फैक्ट्री के लिए जमीन लेना चाहते हैं, रास्ते खुल जाए
यीशु के नाम में। हालेलुया। जो शॉप लेना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उसका शॉप खरीदना चाहते हैं, यीशु के नाम में खुल जाए। हालेलुया। रबा खत्तो नमस्यं तेरे लेवे के तेरे लबा, जो रुकावटें दूर हो जाए, जो पैसे में रुकावटें दूर हो जाए, परमेश्वर सब कुछ आपूर्ति करके दे। जो रजिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है, यीशु के नाम में सब कुछ पूरा हो जाए। एक जमीन में बहुत लोगों का नाम है और उसका केस चल रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, आपके नाम में हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर का तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने गवाही दे दिया, घर की ब्लेसिंग की गवाही आ चुकी आपके लाइफ में। परमेश्वर दया करो, छुड़ा लो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन प्रार्थना करें, अपने आप को समर्पण करें। सभी जन धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। सभी जन तारीफ करें उसकी स्तुति। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया करो, शो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक गलत चीजें इनके हिस्सा नहीं, गलत चीजों को डांट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छोड़कर जाए। हाले जो ब्लेसिंग रुक गई है, यीशु के नाम में शैतानी चीजों को डांटते। जो घर जमीन बेचना चाहते हैं लेकिन बिक नहीं रहा है, शैतान अड़ंगा डाल रहा है, दुष्टात्मा रोक रही, होली गोस्ट फायर फायर फायर, और पूरी अमाउंट मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रास्ते खुल जाए। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए, जब आप बोने के लिए तैयार होते हैं, फर्स्ट हिस्सा प्रथम, तो सचमुच में वो दरवाजे खुल जाते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में। जो शैतान परिवार को तोड़ रहा है, अलग करने की कोशिश कर रहा है, होली गोस्ट फायर फायर फायर, इसी वक्त मैं टूटा परिवार को जोड़ देती हूँ, एक कर देती हूँ यीशु के नाम में। जो पंचायत बैठा रहे हैं या फिर फैसला लेने के लिए जा रहे हैं, हालेलुया, या फिर जो पेपर सब चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, इसी वक्त पे कैंसिल करती हूँ। टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए, टूटा हुआ परिवार जाए, शैतान दूर हो जाए यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर फायर यीशु के नाम में जाए और एक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, छुड़ा लो परमेश्वर। जो घर छोड़कर चले गए यीशु के नाम में, कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वापस आए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बैक स्लाइडर हो गए, प्रभु से दूर हो गए, वापस आए, वापस आए, वापस आए। जिन्होंने प्रार्थना करनी छोड़ दी है, जो परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिए, गलत बात आपके मन में आ गई, यीशु के नाम में वापस आए। यीशु मसीह नासरी के नाम में वापस आए। मैं प्रार्थना कर यूथ, जो बच्चे, लड़के लड़कियां जो गलत रास्ते में चले गए हैं या गलत रास्ते में जा रहे हैं, गलत दुनिया में, गलत फ्रेंडशिप्स में जा रहे हैं, यीशु के नाम में डांटती होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए। भविष्य की मर्जी पूरी हो, दुष्टात्मा को डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। हालेलुया। जो गलत डिसीजन लेने वाले हैं, यीशु के नाम में कैंसिल करती हूँ, और मैं बैड न्यूज को कैंसिल करते आपके लाइफ से यीशु के नाम में जाए 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 जाए। परमेश्वर की महिमा आपके लाइफ में बनी रहा और यीशु के नाम में और बढ़ती चले जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की इच्छा में चलने वाले होकर बदल जाए, परमेश्वर की मर्जी करने वाले होकर बदल जाए, और बड़ी गवाही के साथ घोषणा करती हूँ इस फरवरी मंथ में परमेश्वर आपके लिए इसी वक्त वो रास्ते को खोल रहा है। वीजा के रास्ते खुल जाए, डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लास्ट करते हैं, शादी के रास्ते खुल जाए, मैरिज के रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो ब्लेसिंग के दरवाजे खुलवाना चाहते हो, उस वर्ड को बोलो और प्रार्थना में जाओ। मैं प्रार्थना करती फरवरी मंथ में मैं पूरी तरह से चंगाई की घोषणा करती। इसी वक्त अपने हाथों को रखो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है। इसी वक्त पेट की रोग चाहे, इसी वक्त रसोलियाँ चाहे, पथरी चाहे, गिल्टियाँ चाहे, गांठ चाहे, खोली सिर की प्रॉब्लम चाहे, पेट की प्रॉब्लम चाहे, हार्ट में की प्रॉब्लम चाहे, यीशु के नाम जिसको सांस लेने में तकलीफ हो रही, होली गोस्ट फायर। जो उठ बैठ नहीं पाते, उठने बैठने लगे, जो खड़े नहीं पाते खड़े होने लगे, पैरालाइज के अटैक, होली गोस्ट फायर। जिनको लगातार कफिंग हो रही है, खांसी हो रही है, हालेलुया, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। जिनको डाइजेस्ट नहीं होता, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। सिकनेस, वीकनेस, इन्फेक्शन, हर तरह के इन्फेक्शन के ऊपर होली गोस्ट फायर फायर फायर। हर तरह के इलाज बीमारी के ऊपर होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाता जाए। प्रभु दया करो परमेश्वर। हर तरह की हर्निया, टीवी की प्रॉब्लम, हर ट्यूमर, हर तरह के ट्यूमर के ऊपर होली गोस्ट फायर फायर। बीमारी के जड़ को मैं खत्म कर देती यीशु के नाम में, चंगे और आजाद हो जाए। बोलो मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, बोले मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगी, उसके काम करूंगा, उसके काम करूंगा, उद्धार के कामों को पूरा करता जाऊंगी। यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए और परमेश्वर की महिमा हो। सारे प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते फरवरी मंथ में परमेश्वर आपके लिए फाइनेंस के रास्ते को खोले, आशीष के रास्ते खुल जाए, जिनका कोर्ट केस चल रहा है आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता दया करो, उस बहनों के पर जो कंसीव नहीं कर पा रहे, सुधी रहे उनकी हन्ना की तरह। आप भी आज वाचा बनकर प्रार्थना करें परमेश्वर से। मैं प्रार्थना कर सुधी लो, जो शैतान ने रोका ब्लेसिंग होली गोस्ट फायर फायर फायर। कितना भी साल का श्राप है टूट जाए, खत्म हो जाए, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। बेबी बॉय बेबी गर्ल के सब ब्लेस करते हैं, बच्चे के सब ब्लेस करो परमेश्वर पिता। शर्मिंदगी दूर हो जाए यीशु के नाम में, आशीष करो और दया करो परमेश्वर। अपने ब्लेस करती है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। जो घर में रात दिन लड़ाई झगड़े हो रहे, जब परेशान है अपने घर में, यीशु के नाम में लड़ाई झगड़े की आत्मा होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं।
सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद। नशे की आत्मा, अडल्टरी के स्पिरिट जो रात दिन नशा कर रहा है आपके घर में, आप बोल बोल कर थके कुछ असर नहीं हो रहा है, इसी वक्त सारे मन से कोई भी नशा नहीं कर पाएगा। होली गॉस्ट फायर, टच टच टच, नशे की आत्मा छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, यीशु के नाम में जादू जो गलत काम करवा रही है आपसे, गलत जगह पे लेकर जा रही है, हालेलुया। जो वाइफ अपने हस्बैंड को लेकर परेशान है, इसी परमेश्वर के लाइफ में काम करो, उद्धार करो, बदल दे यीशु के नाम में। जो हस्बैंड अपनी वाइफ को लेकर परेशान है, यीशु के नाम में बदल जाए, पूरी तरह से उद्धार कर, वो छुटकारा दे यीशु के नाम में, और चंगे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जो बोल नहीं पाते अच्छी तरह से, जिनकी मेंटल स्थिति है जो इस तरह से हो गई, काम नहीं कर रही है, परमेश्वर ने बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, बदल दे हर एक जनों के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। हर एक जन जो फॉरेन कंट्री से देख रहे, होली स्पिरिट टच 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, निराशाएं जाए यीशु के नाम में, आजाद हो जाए। और बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ परमेश्वर पिता, अपने ब्लेस करती है, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर की मर्जी पूरी और गवाही के साथ खड़ा कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं परमेश्वर पिता। अनुग्रह और शांति दे, तसल्ली दे इनके जीवन में, इनके परिवार में, जो यूथ हैं, जो लड़के लड़कियां परमेश्वर को लेकर आ तेरे भवन में, यीशु के नाम में डांट स्पिरिट को, हालेलुया। जो भटक गए हैं, प्रभु से दूर हो गए, गलत संगति में चले, गलत फ्रेंडशिप में चले गए हैं, रिलेशनशिप में चले गए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, हालेलुया। प्रभु दया कर, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी दे, जिनका एग्जाम होने वाला है, ये टेस्ट चले, प्रभु हर एक को बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा दे कि अच्छी तरह से स्टडी करने लगे और नंबर 1 होने लगे यीशु के सामने, नंबर 1 आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, सक्सेसफुल हो चुके यीशु के नाम में, जहाँ 1 लाख एप्लीकेशन हो वहाँ पर आपका सिलेक्ट हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर रास्ते खोले और परमेश्वर गवाही के साथ खड़ा करे, बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, और आशीष करो। जो लोग बाहर बॉर्डर पर ड्यूटी करते हैं, प्रभु उनके साथ रहना यीशु के नाम में कवर करती हूँ, हालेलुया। मदद और सहायता करना, हाल नुकसान को कैंसिल करते हैं, बैड न्यूज़ को कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो लगातार परमेश्वर के पीछे चल रहा प्रार्थना कर, प्रभु उनके साथ रहना। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं, आशीष दे दिया, धन्यवाद करते, छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का आगमन कर तैयार करने तो निष्कलंक बना, आज भी परमेश्वर का आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, बोलो आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, लगातार प्रार्थना करें, फैमिली प्रेयर करें, सुबह की प्रार्थना करें, दोपहर की प्रार्थना करें, शाम की प्रार्थना करें, रात की प्रार्थना करें, हर दिन बाइबल पढ़ें। जो आपको दिया गया है बाइबल प्लानर, वर्ष भर में पूरी बाइबल पढ़ें, तो ये बाइबल प्लानर है, इसके अकॉर्डिंग अपनी बाइबल पढ़ना है। यदि पीछे हो गए हैं तो फिर 1-1 घंटे रोज बाइबल पढ़ें ताकि वहाँ तक पहुँच सकें, हालेलुया। और जब इस तरह से रोज बाइबल पढ़ेंगे, आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आपकी समझ भी खुलेगी, आपका मन लगेगा बाइबल पढ़ने में। यदि आप एक बार पढ़ना शुरू कर दिए तो आपको रोज पढ़ने का मन करेगा। साथ में डायरी रखें, जो भी आपको पॉइंट्स लगते हैं उसको लिखना शुरू करें, हालेलुया। तो हर दिन प्रार्थना में रहें, वचन को पढ़ें, संगति करें, प्रार्थना करना ना छोड़िए। यदि परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आप जरूर संगति करेंगे, क्योंकि आपने प्रूफ देना है, प्रमाण देना है कि आप प्रभु से प्रेम रखते हैं, हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना करें चर्च भवन की ज़मीन के लिए, क्योंकि जल्द से जल्द हम ज़मीन में जाना चाहते हैं। तो थोड़ी बहुत जो रुकावटें हैं, मुझे पता है कि परमेश्वर सब तैयारी करके रखा है, लेकिन परमेश्वर आपकी तैयारी को देख रहा है, क्योंकि परमेश्वर को ब्लेस करना चाहते हैं। तो अपने पेट अपने बीजों को परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें, मेरे लिए प्रार्थना करें, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें, हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ, मेरा विश्वास है प्रार्थना कर रहे हैं। तो जब आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, अपनी मसीह फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप भी प्रतिफल को पाते हैं, क्योंकि ये भी प्रार्थना करने की भी एक सेवा होती है, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे, खुद बचे, दूसरों को बचाएं, इवेंजलिज्म का काम करें, हालेलुया। और लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। तो मैं आप सभी को इनवाइट भी करती हूँ सैटरडे फास्टिंग प्रेयर के लिए और होली कम्युनियन सर्विस के लिए। आपने सभी उस मीटिंग का हिस्सा बनना है, हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आपने आना है और खुद आना है और अपने परिवार को लेकर आना है, कंप्लीट परिवार होना चाहिए, सारे के सारे आना है, हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप आ रहे हैं और आप परमेश्वर से अद्भुत ब्लेसिंग को पाने वाले हैं, आमीन। तो प्रभु आपको यूज़ करे अपनी महिमा के लिए, और जिस तरह से हमने वचन में देखा था, हालेलुया, कि परमेश्वर के राज्य के में का अधिकारी बनाएगा और उसके आनंद में आप सहभागी होने वाले हैं। तो संगति करें और सहभागी हो जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस।
परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए जोर से ताली बजाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु के लिए, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर के लिए, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी जन बोले परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हर एक समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता नई जिंदगी के लिए धन्यवाद करते हैं, सांस के लिए धन्यवाद करते हैं, जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं। आइए सभी जन धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। जो परमेश्वर सांस देता है और हर दिन चला रहा है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत करते हैं, जो सचमुच में परमेश्वर अद्भुत मंत्र में लेकर आया है, ब्लेसिंग्स मंत्र में लेकर आया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मंत्र आपके लिए ब्लेसिंग्स मंत्र होकर बदलने वाला है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए हर एक जन आज की प्रार्थना को ज्वाइन करें, शामिल हो जाएं प्रार्थना में, वचन में। मेरा विश्वास है आज की वचन और प्रार्थना के द्वारा आज आप फ्रूटफुल होंगे, ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो सकता है आपने लास्ट मंथ में अपने परिजन को खो दिया है, लास्ट मंथ में अपने बहुत दुखों को सहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहे, बीमार रहे हैं, बहुत सी अलग अलग तरीके आपकी लाइफ में परेशानी आई है, दुख आए, मुसीबतें आए और आपसे आज हैंडल नहीं हो पा रहा है, आज आपसे कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे जीवन में सब कुछ पूरा करूंगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, क्योंकि चिंता करके आप एक समय, एक घड़ी को भी आप बढ़ा नहीं सकते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चिंता करने वाले को क्या कहता है? परमेश्वर चिंता करने वाले को कहता है कि प्रार्थना, विनती, निवेदन और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाए। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए आज बहुत सारे हो सकते चिंताओं में बैठे हैं, प्रॉब्लम में हैं, समस्याओं में से जकड़े हुए, आपके अपने घर की परेशानी अलग है, आपके परिवार की, आपके बाहर की, हालेलुया, आपके ऑफिस की, आपके जॉब की, और आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, कंफ्यूज्ड हैं, जो फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं इस समय में, और आपकी प्रॉब्लम अलग हो सकती है। हालेलुया। बहुत ज़्यादा आप इस समय में कंफ्यूज्ड हैं, निराशा में है, बट डोंट वरी। परमेश्वर कहते हैं कि चिंता मत कर। फिलिप्पियों की किताब 2 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को 4 वचन में, तो वहां पर लिखा है प्रार्थना, विनती, धन्यवाद और निवेदन। 4 थिंग्स लिखी हुई है वहां पर। क्या करना है? प्रार्थना, विनती, किस तरह से हमने विनती करना चाहिए, और थैंक्स कैसे करना चाहिए, और धन्यवाद भी करना चाहिए। तो 4 चीजों को कहता है कि करो, परमेश्वर के सामने विनती करो, निवेदन करो, गिड़गिड़ाना, परमेश्वर के आके बैठना, दोहाई देना कहता है, तो फिर आपकी चिंता जाएगी 100%। हालेलुया। इसलिए आज इस मंथ में जो परमेश्वर लेकर आया है, आप ब्लेसेड होने वाले। यदि आज आप प्रार्थना और वचन को सुन रहे हैं और उसे रिसीव कर रहे हैं, हाँ और आमीन बोल रहे हैं, विश्वास के साथ कह रहे हैं, तो आप अपने जीवन में फ्रूटफुल होने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रफुल्लित होंगे। वचन कहता है निर्जल देश में नदियां बहाएगा, सूखी भूमि में नदियां बहाएगा कहता है। और बाइबल में जो रिवर है, नदी है, वो ब्लेसिंग्स को दर्शाती है। आमीन। प्रभु यीशु के तरह इसलिए अदन की वाटिका में रिवर था। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और एक महानदी थी, वहां से 4 धाराएं निकल करके वहां से जाती थी। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और वो महानदी कौन है? परमेश्वर के घर में। परमेश्वर की नदी सोर्स है, जीवन है, ज्योति है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए जब आप परमेश्वर के निकट आते हैं तो आप अपने जीवन में उस आनंद को लेते हैं, आपकी प्रॉब्लम दूर होती चली जाती है, क्योंकि अंधकार को भागना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए मेरा विश्वास है आज के दिन में आप अपने ब्लेसिंग्स को ले रहे हैं, आप अपने ऑफर लेटर को ले रहे हैं, आज आप अपनी गवाही को ले रहे हैं, आप अपनी खुशियों को ले रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वचन कहता है आपके दुख के दिन समाप्त होंगे, आपकी बीमारी वाली जिंदगी खत्म हो जाएगी और नई शुरुआत होगी। हेल्दी शरीर होकर बदल देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ है। इसलिए आइए आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे इस सुबह की प्रार्थना में जो परमेश्वर देता है। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय और हम पढ़ेंगे 21 वचन को।
उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। बोलो आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, क्योंकि उसे परख लिया गया था, उसे देख लिया, अच्छी तरह से जांच लिया, और वो क्या निकला? विश्वास योग्य दास निकला। इसलिए 25 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसका फर्स्ट वर्ष से क्या लिखा है? स्वर्ग का राज्य किसके समान है? उस 10 कंवारियों के समान होगी जो अपने मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख थे और 5 क्या थे? समझदार थे। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने तो अपनी मशाले तो ले ली, परंतु अपने साथ क्या नहीं लिया? क्या नहीं लिया? तेल नहीं लिया। अभिषेक की कमी थी। हालेलुया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। कई लोग बोलते हैं हमें अभिषेक की जरूरत नहीं है, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है, हमें इतना वचन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें वचन के इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है, ऊपर ऊपर से ठीक है, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आज कई लोग प्रार्थना ही नहीं करते अभिषेक के लिए, कई लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना ही नहीं करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। एक जगह एक मीटिंग हो रही थी और वहाँ पर छोटे बच्चे, यूथ जब वहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा उस ग्रुप में, उस झुंड में। छोटे छोटे बच्चे, यूथ, लड़के लड़कियां सारे पवित्र आत्मा से भर गए। पूरा अभिषेक से आग उतर रही थी स्वर्ग से और उनका आत्मा ट्रांस में चला गया। वो रो रहे थे लगातार, कॉन्टिन्यूसली वो रो रहे थे। वो परमेश्वर को देख रहे थे, वो स्वर्ग को दर्शन देख रहे थे, वो नरक के दर्शन देख रहे थे। और एक जो बच्चे थे और वो अन्य भाषा में लगातार प्रार्थना कर रही है, बात कर रही है, प्रभु से बात कर रही है और परमेश्वर से बात कर रहे हैं और कह रहा है कि मेरे लोगों को बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो। हालेलुया। आज लोग इतने पाप में चले गए हैं, इतना ज्यादा। हालेलुया। और वो कहाँ को जा रहे हैं? परमेश्वर ने सब कुछ क्लियर बताया कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, ये बच्चे कौन से काम कर रहे हैं, ये बच्चे कौन से काम कर रहे हैं, ये अंधकार में जा रहे हैं। और यीशु मसीह रो रहे अपने बच्चों को देखकर। परमेश्वर कह रहे हैं यीशु मसीह, मैं अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकता। कौन सा मरना? नरक में मरते हुए नहीं देख सकता, नरक में जलते हुए नहीं देख सकता। और यीशु मसीह उनसे बात कर रहे हैं, परमेश्वर से बात कर रहे हैं। और यूथ, लड़के लड़कियां, और जो उसको परमेश्वर अन्य भाषा में बात कर रही थी तो दूसरा उसका ट्रांसलेशन करके उसे बता रहे थे कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं, क्या आप बता रहे हैं। नरक के बारे में बता रहे हैं, स्वर्ग के बारे में बता रहे हैं। वो इतना रो रहे हैं। हालेलुया। इसलिए बोले अभिषेक बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत जरूरी है। इसलिए वो 5 समझदार थे और ये 5 मूर्ख थे। समझदारों ने सब कुछ ले लिया पर मूर्ख ने एक चीज लिया तो एक चीज नहीं लिया। इसलिए कई लोग आते हैं तो बाइबल नहीं होती उनके पास, बाइबल को अहमियत नहीं देते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आप परमेश्वर के आनंद में सहभागी होने के लिए तैयार हैं तो विश्वास योग्य बनना पड़ेगा। अपनी कुप्पी पे तेल रखना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, लगातार प्रार्थना करना पड़ेगा। इसलिए मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भर लिया। लेट हुई, देर हुआ, उनका सब कुछ खत्म हो गया। जो मूर्ख के बारे में लिखा है, हालेलुया, वो सो गई, वो थक गई क्योंकि धीरज नहीं धरा। आज बहुत सारे मसीही हैं जो धीरज धरना ही नहीं चाहते, शॉर्टकट के चक्कर में जाते हैं और फिर गिर जाते हैं। अपने ब्लेसिंग, अपने आनंद जो उनको मिलने वाली थी वो सब खत्म हो जाती है। हालेलुया। इसलिए कोई शॉर्टकट तो है ही नहीं है। बाइबल में जैसा है वैसे ही चलना पड़ेगा और तब आप फ्रूटफुल होंगे, तब सदा की जिंदगी मिलेगी और आप आशीषित होकर बदल जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ऐसों को आशीष दूंगा कहता है, ऐसों को आनंद के साथ भरूंगा कहता है जो थोड़े में विश्वास योग्य हैं। यदि थोड़ी थोड़ी बातों में आप विश्वास योग्य होंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है वो ज्यादा का अधिकारी बनाने के लिए तैयार है। हर एक माँ बाप अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा देना चाहते हैं, लेकिन वो बाध्य हैं, वो उतनी चीज़ों को नहीं दे सकते क्योंकि उनकी मेंटालिटी उतनी, उनको समझ नहीं है। उनको पता है यदि छोटे बच्चों को यदि लॉकर की चाबी दे दें, यदि गाड़ी की चाबी दे दें, हालेलुया, तो वो तहस नहस कर देगा। बड़ा नोट पकड़ा दो छोटे बच्चे को, उससे तो आता ही नहीं है खरीदना, लेना तो आता ही नहीं है, इसलिए उसको बड़ा नोट नहीं दे सकते, 500 रुपये का नोट नहीं दे सकते क्योंकि उसको आता नहीं है, लेन देन करना नहीं आता, खरीदना नहीं आता। कोई उसको ठग सकता है, बेवकूफ़ बना सकता है। इसलिए माँ बाप वेट करेंगे, धीरज धरेंगे कि इसको कुछ दवाई खिला के इसको बड़ा कर देंगे, चल चल तू बड़ा हो जा। ऐसा नहीं होता। हालेलुया। इसलिए क्या कहता है? विश्वास, अंत तक विश्वास योग्य रहा, थोड़े में विश्वास योग्य रहा तो मैं तुझे अधिकारी बना दूंगा।
हालेलुया। इसलिए वो माँ बाप बढ़ने का देखते हैं, उसकी मेंटालिटी को देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि हाँ ये रिस्पॉन्सिबल है, ये सब कुछ अच्छी तरह से संभाल सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, ले सकती, उसके बाद उसके हाथ में देता है। उसी तरह से परमेश्वर हमें भी देखता है कि क्या हम कर सकते हैं, क्या हम विश्वास योग्य हैं, क्या थोड़े में हम काम कर रहे हैं, क्या प्रसन्न जीव से खरे मन से उसके पीछे चल रहे हैं, क्या छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य हैं। यदि नहीं तो प्रभु कहता नो नो नो, अभी देने का टाइम नहीं आया, अभी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। उसी तरह से परमेश्वर हमें देख रहा है, आपकी आत्मिक जिंदगी को देख रहा है, क्या आप विश्वास योग्य हैं, क्या परमेश्वर खराई मन से चल रहे हैं, तो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में ऐड होते चली जाएगी। पर वचन ये कहता है अधिकारी बना दूंगा, अथॉरिटी देगा आपको, और आप क्या होंगे, आनंद में सहभागी होंगे। आप सेलिब्रेट करेंगे अपनी गवाही के लिए, आप सेलिब्रेट करेंगे, बोलो आमीन। चंगाई के लिए सेलिब्रेट करेंगे, छुटकारे के लिए सेलिब्रेट करेंगे। जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, परमेश्वर आपको बेस्ट लाइफ पार्टनर देगा, आप सेलिब्रेट करेंगे, आमीन। यीशु की तारीफ हो। यदि आपके पास बेबी की ब्लेसिंग है, आप सेलिब्रेट करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपके घर के लोग सारे उद्धार नहीं पा रहे हैं, कभी आपने उद्धार के विषय में सेलिब्रेट किया है कि हाँ मैंने यीशु को जाना, तो चलो सेलिब्रेट करते हैं, एक डेट ठहराते हैं जिसे कहते हैं आत्मिक बर्थडे, जिनका बैप्टिज्म डे होता है। कभी आपने वो वाली सेलिब्रेशन की कि मैंने उद्धार पाया, मैंने जीवन पाया? कितने को समझ में आ रहा है? फिर यीशु मसीह की तारीफ होता नहीं। यदि आप आत्मिक बातों में ध्यान देंगे तो परमेश्वर देख रहा है आपको और अधिकारी बनते जाएंगे। वचन एक जगह लिखा है नीति वचन की किताब में, अपने आत्मा के विषय में, अपने जीवन के विषय में निश्चिंत मत रह, नहीं तो तुम मर जाएगा, लिखा है। आप बोलेंगे फिजिकल तो नहीं मरेंगे, लेकिन आत्मिक जीवन में आप मर चुके हैं। इसलिए जाग जाओ, उठ जाओ, खड़े हो जाओ और विश्वास योग्य बन जाओ। हालेलुया। इस मंथ से परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, सुपर ब्लेस्ड होने वाले यीशु के नाम में। आपकी नई गवाहियां आएंगी। क्या आप नई गवाही लेना चाहते हैं? क्या न्यू टेस्टिमनी लेना चाहते हैं? छोटे से लेकर बड़े तक क्या आपने अभिषेक प्राप्त करना चाहते हैं? क्या पवित्र आत्मा लेना चाहते हैं? हो सकता है जनवरी में बहुत कुछ आपके साथ गड़बड़ियां हुई है, भूल जाओ उन चीज़ों को। हालेलुया। नई शुरुआत करो न्यू मंथ से। इस 2025 में परमेश्वर पिता की तारीफ करें, उसका धन्यवाद करें, उसके पीछे चलने के लिए अपने आपको सब कुछ समर्पण कर दें और वो कुछ जयवंत करेगा यीशु मसीह के सामने। आप फतह पर फतह पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसे थोड़े में विश्वास योग्य रहा तो आपको ज्यादा का अधिकारी बना देगा। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए मन फिराओ और परमेश्वर के पास लौट आओ। ऐसे हर एक बातों को, गलत बातों को छोड़ दो, लड़ाई को छोड़ दो, झगड़े को छोड़ दो, एब्यूजिंग वर्ड्स छोड़ दो। हालेलुया। और परमेश्वर के निकट आ जाओ, क्योंकि ये मंथ आपके लाइफ में आशीष को लेकर आएगी, छुटकारे को लेकर आएगी। बोलो आज मेरी गवाही का दिन है, बोलो मेरे छुटकारे का दिन है, बोलो मेरा आगे बढ़ने का दिन है। बोलो अब से मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ। बोले अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने जा रहा हूँ, जा रही हूँ। अपने काम में, अपने हर जगह में मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ, आगे बढ़ने जा रही हूँ। बोले परमेश्वर मुझे आगे बढ़ाएंगे और मैं बढ़ने के लिए तैयार हूँ। यदि आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो परमेश्वर उसे बढ़ाने के लिए तैयार है। यदि प्रभु के वचन में इंटरेस्ट दिखाएंगे तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको पोषित करने के लिए तैयार है। तो क्या आप तैयारी में रहना चाहते हैं? यदि हाँ, यदि आपका आमीन में जवाब है तो जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। यीशु मसीह की तारीफ हो, हालेलुया। आइए सभी जन एक मन हो जाए, अपने आपको समर्पण करें, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता, ये मन दिन के जीवन में आशीष के दरवाजे खुल जाए, ब्लेसिंग्स के दरवाजे खुल जाए। आपसे और ज्यादा प्रार्थना करने लगे, आपसे और ज्यादा वचन को पढ़ने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपसे और ज्यादा परमेश्वर की क्लोज बैठने लगे, फुल नाइट प्रेयर करने वाले होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया करो और छुटकारा दो परमेश्वर पिता। बहुत सारे लोग जनवरी मंथ में उस तरह से काम नहीं कर पाए, प्रार्थना नहीं कर पाए, वचन नहीं पढ़ पाए और अपने कैरेक्टर पर काम नहीं कर पाए। परमेश्वर पिता दया करो, छुड़ाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में और परमेश्वर की मर्जी पूरी होने के लिए मदद और सहायता करो। धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं जो शैतान इनके लाइफ को अटैक कर रहा है बार बार, यीशु के नाम में डांटती हूँ। हर एक स्पिरिट्स को डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, हर एक दुष्टात्मा को डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए, हर एक शैतानी तत्वों को डांटती, एलिमेंट्स को डांटती हूँ। कई बार आपको समझ में नहीं आता कि शैतान काम कर रहा है इस तरह से। आपके इस एविल स्पिरिट्स होती, गुस्से की आत्मा, लड़ाई की आत्मा, झगड़े की आत्मा, चुगली की आत्मा, जलन की आत्मा, अलग 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 तरह की आत्माएं होती हैं। आपको पता नहीं लगता, उसको लाइटली रहती है, इसलिए उसको अपने लाइफ में एंटर करने ना दे, उसे कैंसिल करना है। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ जो आत्माएं, स्पिरिट्स जो आपके लाइफ में
एंटर कर रही है, खराब कर रही है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। होली गॉस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य। दुष्ट आत्मा जो आपको परमेश्वर की संगति से अलग करने की कोशिश कर रही है, आपको प्रार्थना करने से रोक रही है, आपके मन में मनगढ़ंत गलत गलत बातों को लेकर आ रही है, खिलाफ कर रही है, परमेश्वर के चर्च के लोगों के खिलाफ कर रही है, हालेलुया। और गलत बातों को लेकर आप परिवार में फुट डाल रही है, परिवार में रोड़ा डाल रही है, यीशु के नाम में जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। होली गॉस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो निराश इस समय बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा रो रहे हैं, परेशान है कि क्या होगा मेरे परिवार का, क्या होगा मेरी जिंदगी का, गलत गलत बातें करे, कई लोग तो सुसाइड करने की सोच रहे हैं, यीशु के नाम में डांटती होली गॉस्ट फायर, यीशु के नाम में डांटती होली गॉस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा छोड़ कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, हर एक गंदी आत्मा छोड़कर जाए, डार्क स्पिरिट्स को यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए। बोलो होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर। ये मंथ में यीशु के नाम में हर एक शैतानी चंगुल से आजाद हो रहे यीशु के नाम में। हर एक शैतानी एलिमेंट्स, एविल स्पिरिट्स जो आत्माएं काम करती है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ आपके लाइफ को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो दुष्ट आत्मा आपके ऊपर कब्जा कर रहा है, अधिकार जमा रहा है, इसी वक्त होली गॉस्ट फायर, फायर, फायर यीशु के नाम में। जो गलत गलत बातों को ला रहा है, आपसे पाप करवा रहा है, कि आपसे पाप करवा के आपको दोषी ठहरा के फिर आपको सजा दिलवाना चाहता है शैतान। आपसे पहला पाप करवाना चाहता है, फिर दोष लगाएगा, दोषी ठहरा के बोलेगा इसको सजा दो, इसकी ये सजा बनती है, इस पाप की ये सजा, इस पाप की ये सजा। शैतान कितना चालाक, उसे पता है इस पाप की ये सजा होती है, इस पाप की ये सजा होती है, इस पाप की ये सजा होती है, उसे अच्छी तरह से पता है। इसलिए पाप करवा के फिर आपको वो दोष लगाएगा, देखो यीशु के लिए उसे धुला नहीं है, धुली नहीं है, और उसके बोलेगा अब सजा का टाइम आ गया है। हम शैतानी तत्वों को आपके लाइफ से कैंसल करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गॉस्ट फायर, जो दोष वाली बात आपके जीवन से खत्म हो जाए यीशु के नाम में। होली गॉस्ट फायर, फायर, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी हील इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसी वक्त परमेश्वर की चंगाई को लेना शुरू करें। उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, उसके लहू में जीवन है। मैं जीवन की घोषणा करती हूँ, मैं आशीष की घोषणा करती हूँ। पवित्र आत्मा शो 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 शो, Holy Spirit touch, Holy Spirit touch, Holy Spirit touch, Holy Spirit touch, Holy Spirit touch। आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हर एक सिकनेस वीकनेस दूर हो जाए यीशु के नाम में। जो खाना नहीं खा पाता से खाना खाने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के नाम में सिकनेस और वीकनेस दूर हो जाए, गंदी आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी चीजें छोड़कर जाए। बोले होली गॉस्ट फायर, फायर, फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर की मर्जी आपके लाइफ में पूरी हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा आपके लाइफ का हिस्सा नहीं हो सकती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दो, प्रभु जी ब्लेस करो। परमेश्वर की मर्जी आपके लाइफ में पूरी हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, छुड़ा लो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाए। ये फरवरी मंथ में परमेश्वर के आशीष को लेने के लिए तैयार हो जाए यीशु के नाम में। ब्लेसिंग्स के दरवाजे खुल जाए, गवाहियों की लगातार वाली गवाही आपके लाइफ में एंटर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जितनी रुकावटें दूर हो जाए। जो जनवरी मंथ में जो ब्लेसिंग को नहीं ले पाए, इस मंथ में ब्लेसिंग्स के दरवाजे खुल जाए, आशीष के दरवाजे खुल जाए, जॉब के दरवाजे खुल जाए। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु के, बोलो मैं रिसीव करता हूँ, बोलो मैं ग्रहण करता हूँ। यीशु के नाम में ब्लेसिंग के दरवाजे खुल जाए, बेस्ट 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 जॉब के दरवाजे खुल जाए। ऑफर लेटर की घोषणा करती जो बार बार आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, हालेलुया, जॉब में यीशु के नाम में बंद दरवाजे खुल जाए आशीषों के। हालेलुया। रबखतो नमः तेरे ले बेखेंतेरे लबगदीरा लबगदीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ जादू यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो जनवरी मंथ में या लास्ट ईयर में जो आप लेना चाहते थे पर ले नहीं पाए, वो ब्लेसिंग को लेना चाहते थे पर ले नहीं पाए, कमी होगी पैसे की इस वजह से। हाले घर लेना चाहते थे, अलग अलग तरह की जरूरतों को आप चाहते थे कि आपके लाइफ में सब कुछ हो, लेकिन नहीं ले पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ फरवरी मंथ में परमेश्वर आपके लिए बिग ब्लेसिंग के दरवाजे खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। वो जमीन के दरवाजे खुल दिए। आप चर्च भवन की जमीन के लिए पहला स्थान देकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में उस बेस्ट जमीन को लेंगे, अपने घर के लिए जमीन को लेंगे यीशु के नाम, घर ले पाएंगे यीशु के नाम में। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करते, बीज को बोते, तो वो आपके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लिए भी वो ब्लेसिंग के दरवाजे खुल जाए। हालेलुया। दया करो यीशु के नाम में। जो रेंट पे रहते हैं, रेंट वाली जिंदगी से आजाद करो यीशु के नाम में। प्रभु दया करो, उनका खुद के घर के साथ ब्लेस करो, खुद के जमीन के साथ ब्लेस करो यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जो अपनी फैक्ट्री के लिए जमीन लेना चाहते हैं, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। जो शॉप
शॉप लेना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उसको शॉप खरीदना चाहते हैं, यीशु के नाम में खुल जाए। हालेलुया रबा खत्तो नमस्ते तेरे लेवे के तेरे लबा जो रुकावटें दूर हो जाए, जो पैसे में रुकावटें दूर हो जाए, परमेश्वर सब कुछ आपूर्ति करके दे। जो रजिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है यीशु के नाम में सब कुछ पूरा हो जाए। एक जमीन में बहुत लोगों का नाम है और उसका केस चल रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, आपके नाम में हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर का तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने गवाही दे दिया, घर की ब्लेसिंग की गवाही आ चुकी आपके लाइफ में। परमेश्वर दया करो, छुड़ा लो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन प्रार्थना करें, अपने आप को समर्पण करें। सभी जन धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए। सभी जन तारीफ करे, तारीफ करे, तारीफ करे, उसकी स्तुति। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया करो शो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक गलत चीजें इनके हिस्सा नहीं, गलत चीजों को डांट दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, छोड़कर जाए। हाले जो ब्लेसिंग रुक गई है यीशु के नाम में, शैतानी चीजों को डांट दे। जो घर जमीन बेचना चाहते हैं लेकिन बिक नहीं रहा है, शैतान अड़ंगा डाल रहा है, दुष्टात्मा रोक रही, होली गोस्ट फायर फायर फायर, और पूरी अमाउंट मिलने के लिए प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रास्ते खुल जाए। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए, जब आप बोने के लिए तैयार होते हैं फर्स्ट हिस्सा प्रथम, तो सचमुच में वो दरवाजे खुल जाते यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में, जो शैतान परिवार को तोड़ रहा है, अलग करने की कोशिश कर रहा है, होली गोस्ट फायर फायर फायर, इसी वक्त मैं टूटा परिवार को जोड़ देती हूँ, एक कर देती यीशु के नाम में। जो पंचायत बैठा रहे हैं या फिर फैसला लेने के लिए जा रहे हैं, हालेलुया, या फिर जो पेपर सब चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, इसी वक्त मैं कैंसिल करती हूँ। टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए, टूटा हुआ परिवार जाए, शैतान दूर हो जाए यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर फायर यीशु के नाम में जाए और एक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, छुड़ा लो परमेश्वर जो घर छोड़कर चले गए यीशु के नाम में। कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वापस आए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बैक स्लाइडर हो गए, प्रभु से दूर हो गए, वापस आए, वापस आए, वापस आए। जिन्होंने प्रार्थना करनी छोड़ दी है, जो परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिए, गलत बात आपके मन में आ गई, यीशु के नाम में वापस आए। यीशु मसीह नासरी के नाम में वापस आए। मैं प्रार्थना कर यूथ, जो बच्चे, लड़के लड़कियां जो गलत रास्ते में चले गए हैं या गलत रास्ते में जा रहे हैं, गलत दुनिया में, गलत फ्रेंडशिप्स में जा रहे हैं, यीशु के नाम में डांटती होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, दुष्टात्मा को डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। हालेलुया। जो गलत डिसीजन लेने वाले हैं यीशु के नाम में कैंसिल करती हूँ, और मैं बैड न्यूज को कैंसिल करते आपके लाइफ से यीशु के नाम में जाए 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 जाए। परमेश्वर की महिमा आपके लाइफ में बनी रहो और यीशु के नाम में और बढ़ती चले जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की इच्छा में चलने वाले होकर बदल जाए, परमेश्वर की मर्जी करने वाले होकर बदल जाए। और बड़ी गवाही के साथ घोषणा करती हूँ इस फरवरी मंथ में परमेश्वर आपके लिए इसी वक्त वो रास्ते को खोल रहा है। वीजा के रास्ते खुल जाए, डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लास्ट करते हैं, शादी के रास्ते खुल जाए, मैरिज के रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो ब्लेसिंग के दरवाजे खुलवाना चाहते हो उस वर्ड को बोलो और प्रार्थना में जाओ। मैं प्रार्थना करती फरवरी मंथ में मैं पूरी तरह से चंगाई की घोषणा करती। इसी वक्त अपने हाथों को रखो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है। इसी वक्त पेट की रोग चाहे, इसी वक्त रसोलियाँ चाहे, पथरी चाहे, गिल्टियाँ चाहे, गांठ चाहे, खोली सिर की प्रॉब्लम चाहे, पेट की प्रॉब्लम चाहे, हार्ट में की प्रॉब्लम चाहे, यीशु के नाम जिसको सांस लेने में तकलीफ हो रही, होली गोस्ट फायर। जो उठ बैठ नहीं पाते उठने बैठने लगे, जो खड़े नहीं पाते खड़े होने लगे, पैरालाइज के अटैक, होली गोस्ट फायर। जिनको लगातार कफिंग हो रही है, खांसी हो रही है, हालेलुया, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। जिनको डाइजेस्ट नहीं होता यीशु के नाम में चंगे हो जाए। सिकनेस, वीकनेस, इन्फेक्शन, हर तरह के इन्फेक्शन के ऊपर होली गोस्ट फायर फायर फायर। हर तरह के इलाज बीमारी के ऊपर होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में चालू हो जाए। प्रभु दया करो परमेश्वर, हर तरह की हर्निया, टीवी की प्रॉब्लम, हर ट्यूमर, हर तरह के ट्यूमर के ऊपर होली गोस्ट फायर फायर। बीमारी के जड़ को मैं खत्म कर देती यीशु के नाम में, चंगे और आजाद हो जाए। बोलो मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, बोले मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगी, उसके काम करूंगा, उसके काम करूंगा, उद्धार के कामों को पूरा करता जाऊंगा, जाऊंगी। यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए और परमेश्वर की महिमा हो। सारे प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते फरवरी मंथ में परमेश्वर आपके लिए फाइनेंस के रास्ते को खोले, आशीष के रास्ते खुल जाए, जिनका कोर्ट केस चल रहा है आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता दया करो उस बहनों के पर जो कंसीव नहीं कर पा रहे, सुधी ले उनकी हन्ना की तरह। आप भी आज वाचा बनकर प्रार्थना करें परमेश्वर से, मैं प्रार्थना कर सुधी लो। जो शैतान ने रोका ब्लेसिंग, होली गोस्ट फायर फायर फायर। कितना भी साल का श्राप है टूट जाए, खत्म हो जाए, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। बेबी बॉय बेबी गर्ल के सब ब्लेस करते हैं, बच्चे के सब ब्लेस करो परमेश्वर पिता। शर्मिंदगी दूर हो जाए यीशु के नाम में, आशीष करो और दया करो परमेश्वर। अपने ब्लेस करती है इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। जो घर में रात दिन लड़ाई झगड़े हो रहे, जब परेशान अपने घर में, यीशु के नाम में लड़ाई झगड़े की आत्मा होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद कर। नशे की आत्मा, अडल्टरी के स्पिरिट जो रात दिन नशा कर रहा है आपके घर में, आप बोल बोल कर थक के कुछ असर नहीं हो रहा है, इसी वक्त सारे मन से कोई भी नशा नहीं कर पाएगा। होली
गॉस्ट फायर, टच टच टच, नशे की आत्मा छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। गलत काम करवा रही है आपसे, गलत जगह पे लेकर जा रही है, हालेलुया। जो वाइफ अपने हस्बैंड को लेकर परेशान है, इसी परमेश्वर के लाइफ में काम करो, उद्धार करो, बदल दे यीशु के नाम में। जो हस्बैंड अपनी वाइफ को लेकर परेशान है, यीशु के नाम में बदल जाए, पूरी तरह से उद्धार कर, वो छुटकारा दे यीशु के नाम में, और चंगे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जो बोल नहीं पाते अच्छी तरह से, जिनकी मेंटल स्थिति है जो इस तरह से हो गई, काम नहीं कर रही है, परमेश्वर ने बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, बदल दे हर एक जनों के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। हर एक जन जो फॉरेन कंट्री से देख रहे, होली स्पिरिट टच 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। निराशाएं जाए यीशु के नाम में, आजाद हो जाए। और बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ परमेश्वर पिता, अपने ब्लेस करते हैं, धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी पूरी और गवाही के साथ खड़ा कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं परमेश्वर पिता। अनुग्रह और शांति दे, तसल्ली दे इनके जीवन में, इनके परिवार में, जो यूथ हैं, जो लड़के लड़कियां, परमेश्वर को लेकर आ तेरे भवन में यीशु के नाम में। डांट स्पिरिट को, हालेलुया, जो भटक गए हैं, प्रभु से दूर हो गए, गलत संगति में चले, गलत फ्रेंडशिप में चले गए हैं, रिलेशनशिप में चले गए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया प्रभु दया कर। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी दे, जिनका एग्जाम होने वाला है, ये टेस्ट चले, प्रभु हर एक को बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा दे कि अच्छी तरह से स्टडी करने लगे और नंबर 1 होने लगे यीशु के सामने, नंबर 1 आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, सक्सेसफुल हो चुके यीशु के नाम में। जहाँ 1 लाख एप्लीकेशन हो, वहाँ पर आपका सिलेक्ट हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर रास्ते खोले और परमेश्वर गवाही के साथ खड़ा करे, बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, और आशीष करो। जो लोग बाहर बॉर्डर पर ड्यूटी करते हैं, प्रभु उनके साथ रहना यीशु के नाम में कवर करती हूँ। हालेलुया, मदद और सहायता करना, खाली नुकसान को कैंसिल करते हैं, बैड न्यूज़ को कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो लगातार परमेश्वर के पीछे चल रहा प्रार्थना कर, प्रभु उनके साथ रहना। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं, आशीष दे दिया, धन्यवाद करते हैं, छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का आगमन कर तैयार करने तो निष्कलंक बना, आज भी परमेश्वर का आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, बोलो आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, लगातार प्रार्थना करें, फैमिली प्रेयर करें, सुबह की प्रार्थना करें, दोपहर की प्रार्थना करें, शाम की प्रार्थना करें, रात की प्रार्थना करें, हर दिन बाइबल पढ़ें। जो आपको दिया गया है बाइबल प्लानर, वर्ष भर में पूरी बाइबल पढ़ें, तो ये बाइबल प्लानर है, इसके अकॉर्डिंग अपनी बाइबल पढ़ना है। यदि पीछे हो गए हैं तो फिर 1-1 घंटे रोज बाइबल पढ़ें ताकि वहाँ तक पहुँच सकें। हालेलुया। और जब इस तरह से रोज बाइबल पढ़ेंगे, आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आपकी समझ भी खुलेगी, आपका मन लगेगा बाइबल पढ़ने में। यदि आप एक बार पढ़ना शुरू कर दिए तो आपको रोज पढ़ने का मन करेगा। साथ में डायरी रखें, जो भी आपको पॉइंट्स लगते हैं उसको लिखना शुरू करें। हालेलुया। तो हर दिन प्रार्थना में रहें, वचन को पढ़ें, संगति करें, प्रार्थना करना ना छोड़िए। यदि परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आप जरूर संगति करेंगे, क्योंकि आपने प्रूफ देना है, प्रमाण देना है कि आप प्रभु से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना करें चर्च भवन की ज़मीन के लिए, क्योंकि जल्द से जल्द हम ज़मीन में जाना चाहते हैं। तो थोड़ी बहुत जो रुकावटें हैं, मुझे पता है कि परमेश्वर सब तैयारी करके रखा है, लेकिन परमेश्वर आपकी तैयारी को देख रहा है, क्योंकि परमेश्वर को ब्लेस करना चाहते हैं। तो अपने पेट अपने बीजों को परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें, मेरे लिए प्रार्थना करें, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ, मेरा विश्वास है प्रार्थना कर रहे हैं। तो जब आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, अपनी मसीह फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप भी प्रतिफल को पाते हैं, क्योंकि ये भी प्रार्थना करने की भी एक सेवा होती है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे, खुद बचे, दूसरों को बचाएं, इवेंजलिज्म का काम करें। हालेलुया। और लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। तो मैं आप सभी को इनवाइट भी करती हूँ सैटरडे फास्टिंग प्रेयर के लिए और होली कम्युनियन सर्विस के लिए। आपने सभी उस मीटिंग का हिस्सा बनना है। हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आपने आना है और खुद आना है और अपने परिवार को लेकर आना है। कंप्लीट परिवार होना चाहिए, सारे के सारे आना है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप आ रहे हैं और आप परमेश्वर से अद्भुत ब्लेसिंग को पाने वाले हैं। आमीन। तो प्रभु आपको यूज करे अपनी महिमा के लिए। और जिस तरह से हमने वचन में देखा था, हालेलुया, कि परमेश्वर के राज्य के में अधिकारी बनाएगा और उसके आनंद में आप सहभागी होने वाले हैं। तो संगति करें और सहभागी हो जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस।